हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम हिंदी व्याकरण में मुहावरे टॉपिक है एक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुहावरे क्या होते हैं और कुछ मुहावरों को भी हम जानेंगे, उनका अर्थ क्या होता है और किस तरीके से वो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। और वाक्यों में प्रयोग होने के बाद जो वाक्य होते हैं वो हमारी जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेसन। भाषा की एक प्रमुख विशेषता है रोचकता। ठीक, जो भाषा है उसकी एक विशेषता है, उसमें एक क्वालिटी है या गुण है जो है रोचकता। आम बोलचाल की भाषा को सरस, रोचक व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्राय ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है जो विशिष्ट होते हैं। मतलब हम अपनी जो बोलचाल है उसमें, बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे रोचक या फिर प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसको कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं या ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो बिल्कुल विशिष्ट होते हैं। ठीक, अब इन विशिष्ट शब्दों को हम क्या कहते हैं, ठीक, या इन वाक्यांशों को क्या कहा जाता है? ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से हटकर अलग अर्थ का ज्ञान कराए। मतलब जो वो लिखे गए हैं उनसे हट करके कुछ हमें अलग अर्थ दें। ठीक, तथा वह अर्थ अन्य अर्थ से रूढ़ हो जाए। तो ऐसे जो वाक्यांश होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे मुहावरा कहलाते हैं। मुहावरा का शाब्दिक अर्थ अभ्यास या फिर बातचीत से होता है। जो मुहावरा है ये फारसी भाषा है, उसका शब्द है जो हिंदी में आया है, हिंदी भाषा में आ गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास या फिर बातचीत। मुहावरों का प्रयोग, मुहावरों का लोक भाषा में काफी प्रयोग किया जाता है। ये अभिव्यक्ति के सरस रूप है तथा भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। जो लोक, मतलब लोक क्या है? स्थानीय, स्थानीय भाषा में या लोक भाषा में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी जो अभिव्यक्ति है, मतलब विचारों की जो अभिव्यक्ति है उसको बहुत ज्यादा सरस बनाते हैं, सरल बनाते हैं और भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। हिंदी भाषा के कुछ प्रमुख मुहावरे अनेक अर्थ, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग इस प्रकार हैं। अब हम कुछ मुहावरों के अर्थ को और मुहावरों को और उनके वाक्य प्रयोग को जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पर दिया है आंख का काजल होना। इसका अर्थ क्या है? अत्यंत प्रिय होना। आंख का काजल होने का अर्थ क्या है? अत्यंत प्रिय होना या फिर बहुत ज्यादा प्यारा होना। जैसे मैं अपनी अध्यापिका की आंखों का काजल हूँ, मतलब मैं उनको बहुत ज्यादा प्रिय हूँ। अगर हम बोले तो आंखें, आंख दिखाना मतलब नाराज हो जाना। रोने पर माँ मुझसे रोने पर माँ मुझे आंख दिखा देती है। मतलब क्या है? जब मैं रोता हूँ तो मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाती है। जैसे आंखों आंखों में समझाना, चुपचाप अपनी बात समझा देना। मेरी प्यारी दादी माँ आंखों आंखों में अपने मन की बात समझा देती है। दूसरा है आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। माँ और दादी जी की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। अंग अंग ढीला होना मतलब थक जाना। इतना सारा काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया, मतलब मैं थक गया। अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना कर देना। जरूरत पड़ने पर अंगूठा दिखाने वाला सच्चा मित्र नहीं होता। मतलब जो मतलब पड़ने पर अब अंगूठा दिखा दे या साफ मना कर दे तो ऐसा सच्चा मित्र नहीं होता, सच्चा दोस्त नहीं होता। ईद ईद का चांद होना, बहुत समय बाद मिलना। अरे माधव तुम तो ईद के चांद हो गए, मतलब बहुत दिन बाद दिखाई देना या मिलना। कान खड़े हो जाना मतलब चौकन्ना हो जाना। चूहों की खटर पटर सुनकर बिल्ली के कान खड़े हो गए। कान भरना अर्थ है इसका चुगली करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? तुम सबके कान भरते हो, तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते। नंबर 10 है कान खाना मतलब जिद करना। कान खाने वाले बच्चों को माँ सजा देती है, मतलब जो जिद करते हैं या कान खाते हैं उनको माँ सजा देती है। अब 11 नंबर पे है कोए उड़ाना, बेकार का काम कराना, करना या समय बर्बाद करना। सारे दिन टीवी देखना यानी कोए उड़ाना होता है। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। राम जी के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। घी खिचड़ी होना मतलब मिलजुल कर रहना। आओ सब घी घी खिचड़ी होकर रहें। नेक्स्ट है
चार चांद लगाना, इसका अर्थ होता है सुंदर बनाना या फिर शोभा बढ़ाना। ठीक, तुमने ऐसा गाया कि कार्यक्रम में चार चांद लग गए। चिकना घड़ा होना, कोई असर न होना, माँ की बात सुनो, चिकने घड़े मत बनो। छक्के छुड़ाना मतलब हरा देना, देख लेना दौड़ में मैं सबके छक्के छुड़ा दूंगा। दाल ना गलना मतलब काम ना होना, तुम झूठ बोलते हो, हमारे साथ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। दांत दिखाना मतलब बेकार में हंसना। काम करते समय दांत दिखाने का क्या मतलब है। ठीक, नमक मिर्च लगना मतलब बात को बेवजह बड़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्च लगाकर नहीं, सीधी सीधी बात बताओ। पाँव फूंक फूंक कर रखना मतलब सावधानी से कार्य करना। सीमा पर सैनिक एक एक पाँव फूंक फूंक कर रखते हैं। बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब स्वयं को संकट में डालना। माँ से बिना पूछे बाहर खेलने जाने का मतलब है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बाल बांका ना होना, कुछ भी नुकसान ना होना, मिलकर एकता से रहने पर हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मुंह में पानी आना मतलब खाने का मन करना। गरम गरम हलवा देखकर मुंह में पानी आ गया। ठीक, अब इससे नेक्स्ट है मुंह बनाना मतलब नाखुश होना या फिर एक तरीके से नाराज होना। हलवा देखकर मुंह क्यों बना रहे हो। भीगी बिल्ली बनना मतलब सहम जाना। पिताजी के घर में घुसते ही शोर मचाते बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। ठीक, तो ये थे कुछ मुहावरे इस लेसन में। आपकी बुक में और भी हो सकते हैं, उनके आप देखना, उनके अर्थ को समझना, पढ़ना उनको। तो जो मुहावरे होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो भाषा होती है उसमें उसको प्रभावशाली बनाने का काम करते हैं और एक अलग ही अर्थ हमें देते हैं। मतलब जो लिखा हुआ होता है उससे कुछ अलग ही अर्थ दे करके हमारी जो भाषा होती है उसको प्रभावशाली, रोचक बनाते हैं और हमारे विचारों की अभिव्यक्ति को सरस और सरल बना देते हैं। और हम आम बोलचाल में इन मुहावरों का प्रयोग भी करते हैं। डेली लाइफ जो है उसमें आप अपने घर पर भी रहते हो, आपकी मम्मी है, पापा है, तो बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग करते हैं, या फिर आप खुद भी, आपको पता भी नहीं चलता और इनका मुहावरों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये था आज का लेसन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जिससे बाकी लोगों को भी पता चल सके कि ये मुहावरे हैं और इनको हम डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं और हमें पता भी नहीं है। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।